7 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी जाती, राजस्थान के तमाम संगठन हमारे साथ इस आंदोलन में खड़े तैयार मिले। नरेश जी गोयल थे, उनसे मिले, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। हमारी मोटी मांग है जो 1267 पद खत्म किए उनको तुरंत विड्रॉल किया जाए। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। राम राम साहब, मैं तरोदेशी पत्रकार राजेश। फिलहाल आप लोग देख रहे हो झलको चूरू और मैं आज मौजूद हूँ चूरू जिला का सबसे बड़ा अस्पताल राजकीय डीबी अस्पताल का महीने जड़ा जी का नर्सिंग कर्मचारी है। वह आज आपको कार्य को जो है बहिष्कार कर दिए। पिछला कई दिनों से नर्सिंग कर्मचारी और सरकार है भी का महीने तनातनी को माहौल जो है वो देखने को मिल रही है। नर्सिंग कर्मचारियों की मांग है, वह मांगा है कि पूरा राजस्थान के महीने 1267 जी का पद बाने खत्म कर दिए गए और सुविधा के ऊपर ही अब कर्मचारी ने लिए जाओगे और सुविधा के ऊपर से ही बन रिटायर कर जाओगे, जिसका कारण जो स्थायी रोजगार है भी के ऊपर अब एक संकट गहरा तो नजर आ रही है। अब बातचीत करांगा नर्सिंग कर्मचारियों का अधिकारी से और पूछा पूरा मामलों के है। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। फिलहाल मैं सागर जी का नर्सिंग कर्मचारी है, बागा संयोजक है प्रदीप जी। हम बातचीत करांगा कि आखिरकार वो जो मामलो है जिका का फ्रंट वॉरियर को तो कोई अतिशयोक्ति को नहीं कि कोरोना का महीने जी के सेवा दी ही वह जी की अकल्पनीय सेवा ही समाज सेवा ही, लेकिन आज जो आगे हो रही है के खिलाफ विरोध करें पूरे मामलों के जानने का प्रयास करांगा। राम प्रदीप जी, के मामलो है थारो के तरीका उथरो विरोध है? राम राम। आज राजस्थान सरकार ने जो 7 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से 1267 पद खत्म कर दिए गए हैं, जिसके विरोध में हम विरोध कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जो पद खत्म किए वो नियमित पद खत्म किए। आगे आने वाले भविष्य में जो हमारे छोटे भाई हैं नर्सिंग कर्मचारी वो इन मेडिकल कॉलेजों में एज ए संविदा के रूप में लगेंगे और संविदा के रूप में रिटायर हो जाएंगे। भविष्य में आने वाली नौकरियां खत्म हो रही हैं। हम लोग जब ये मेडिकल कॉलेज चली थी तब इन कॉलेजों में लगभग 60-70 लोग ही स्टाफ थे। हम लोगों ने इस आधारभूत ढांचा तैयार किया है पूरी मेडिकल कॉलेज का और ये सुचारू रूप से चलाई गई है। आज हम 8 से 10 साल से ये कॉलेज चल रही है। आज सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, जो 1267 नियमित कर्मचारी है उनको हटा दिया जाएगा और अन्य रिक्त पदों पे भेज दिया जाएगा। ऐसा हमने क्या अन्याय कर दिया? सरकार को सैलरी देनी है, यहाँ से दो या वहाँ से दो, दिक्कत कहाँ आ रही है? काम तो हम कर रहे हैं। अगर हमारे काम में किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमें बताएं। हम सरकार से मांग करते हैं हमारे पद वापस सर्जित कर दिए जाए। अगर नहीं करती है ये राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन का एक रूप तैयार हो जाएगा। अभी तो हम खुद 107 कर्मचारी हैं जो अपन चूरू मेडिकल कॉलेज में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान के जितने भी संगठन है वो हमारे संगठन के साथ हमारे संपर्क में, वो कह रहे हैं हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाए तैयार खड़े, आप हमें आवाज दो, हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि सरकार को 7 दिन का और अल्टीमेट दिया है कि 7 दिन में हमारे पद सर्जित कर दिए जाए, वरना राजस्थान के सभी कर्मचारी संगठन इसके विरोध में आएंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। अभी तक जो प्रशासन है बहुत आर से कोई बातचीत करी है या जो राजमेश है बटसर तार से कोई वार्ता वाया प्रिंसिपल साहब या कोई अन्य माध्यम से हुई है? हमने प्रिंसिपल साहब को अवगत कराया। प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ है। उन्होंने हमारे फाइनेंस का जितना बजट होता है, जितने पद हैं उनकी रूपरेखा आगे भेजी है। हमें राजमेश के अधिकारियों से भी मिले। उससे पहले नरेश जी गोयल थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हो। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली तो 8-10 सालों से हम उनके कर्मचारी नहीं थे। उसके बाद आईएएस की एक ट्रांसफर लिस्ट आ गई थी। बाबूलाल जी गोयल आए, उनसे हमने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम आपकी पुनः फाइल चलाते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी। हमारे संघर्ष के कारण दोबारा फाइल चली है। वो फाइल अभी वित्त विभाग में आज लगभग 10 दिन हो गए वहीं की वहीं पड़ी है, कोई अभी तक उसका रिजल्ट नहीं है। उससे पहले हम चिकित्सा मंत्री महोदय से मिले। चिकित्सा मंत्री महोदय ने कहा कि हम आपका काम दिखवाते हैं। उनको पता ही नहीं है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर राकेश शर्मा, उनको पूछा कि हमारे पद कैसे खत्म कर दिए, क्या मेरे से कोई वार्ता नहीं हुई? ऐसी बिना पूछे पता नहीं, ये बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया। अभी तक विभाग को ही नहीं पता। तो थाली जी मोटी मोटी मांग है वह के ही
हमारी मोटी मांग है जो 1267 पद खत्म किए उनको तुरंत विड्रॉल किया जाए और यथावत रखा जाए सभी कर्मचारी, ताकि लोग प्रभावित नहीं हो। इससे पहले भी थे जिका भूतपूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ बाहू में मिला और बान भी थे स्थायी भर्ती के लिए थारी कोई मांग है वो के मामलों? राजेंद्र राठौड़ साहब से जब भी वो चूरू में थे हमने उनसे 3 बार मुलाकात की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके अधिकारियों से बात करके पुनः वापस पद सर्जित करवाते हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी हमने ये बात पहुंचा दी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा मंत्री को लेटर भी लिखा। चिकित्सा मंत्री ने उन्हें कहा कि ये पुनः अवलोकन करवाया जाए, इन पदों को कैसे खत्म किया। अभी तक उसके बारे पे कुछ नहीं हुआ, जैसे कि तैसे ही पड़ा है। राजेंद्र राठौड़ पूरे हमारे साथ खड़े। अभी वो किसी कारणवश पश्चिम बंगाल चुनाव में बिजी है। आते ही हम उनके घर पे मिलेंगे, दोबारा देखते हैं आगे क्या रूपरेखा होती है। तो आप बोलते कि सरकार ने कितना दिन को अल्टीमेटम दिया है? सरकार को हम 7 दिन का अल्टीमेट दिया है कि हम 7 दिन में हमारा कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इससे पहले हम 15 तारीख से काली पट्टी बांध के विरोध किया, उसके बाद 5 दिन से हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आज तक हम कार्य बहिष्कार कर रहे थे। अब आज की रणनीति के बाद हम अन्य रूपरेखा बनाएंगे किस तरीके से कार्य प्रदर्शन किया जाएगा। 7 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी जाती। राजस्थान के तमाम संगठन हमारे साथ इस आंदोलन में खड़े तैयार मिले। अपने साथ नर्सेज कर्मचारी यूनियन का सह संयोजक प्रदीप जी को बताया कि हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। 7 दिन को सरकार ने अल्टीमेटम है, अगर 7 दिन का महीने सरकार मारी कोई भी मांग के ऊपर अगर विचार नहीं करेगी तो पूरा राजस्थान का महीने एक बड़ा आंदोलन चुका है वो खड़े होकर जाओगे। जलको चूरू के लिए राजेश चौधरी की रिपोर्ट। झलको